हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनर्पितं चरिं कारुण्यवतीं कलौ समर्पयितुमुन्नतोजरसां स्वभक्ति श्रियम्। हरिपुरसुन्दरदुति कदम्ब सन्देपिता सदा हृदयकन्द्रेषु स्फुरतु वै सच्चिनन्दन। भक्त्या विहीनाय अपराधलक्षे क्षिप्तस्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि तं शरणं प्रपन्न वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। राधा चिन्तनिवेशिनं यस्य कान्तिविलोपिता श्रीकृष्ण चरणं वन्दे राधालिङ्गितं विग्रहम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। सब बोलो, हरे राम 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 हरे हरे। फिर एक बार, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री वेणु गीत। आज हम लोग सुनेंगे श्लोक संख्या 9, 9th श्लोक ऑफ वेणु गीत। गोप्या किमाचरदयम् कुशल्यम सम वेणु दामोदरधर सुधमापपि गोपिका नाम भुंक्ते स्वयं यद विशिष्ट रसम हृदयन्यो ऋष्यस्य तत्व शुमुचतस्व यथार्हा। क्या कह रहे हैं? अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। जो भक्तों ने शुरू से वेणुगीत की कथा को सुना है तो आपको एक फाउंडेशन पता है कि कहाँ से वेणुगीत आरंभ हुआ, उसकी भूमिका क्या रही, इसका इंट्रोडक्शन कैसे हुआ। अब ये धीरे धीरे अभी हम आगे बढ़ रहे हैं जहां पर गोपियां एक दूसरे से बातचीत कर रही हैं। क्या बात कर रही हैं? गोपियां अपने हृदय के भावों को प्रकट कर रही हैं। तो आज जो हम श्लोक ले रहे हैं इस श्लोक का अर्थ क्या बतला रहे हैं, अब इसको सुनिए। एक गोपी दूसरी गोपी से कह रही है, हे सखी, इस नीरस काष्ठ के वेणु ने कौन से महापुण्य का अनुष्ठान किया था जिसके फलस्वरूप एकमात्र गोपियों के उपभोग्य श्री कृष्ण के अधरामृत का यह तेज एवं स्वतंत्र रूप से प्रचुर मात्रा में आस्वादन करता है और अल्प मात्र भी हमारे लिए नहीं छोड़ता। देखो ध्यान से सुनो। अभी क्या कह रही है? एक गोपी दूसरी गोपी से कह रही है, हे सखी, ये जो वेणु है, पहली बात तो वेणु स्त्रीलिंग नहीं है, पुल्लिंग है। वेणु इज नॉट फीमेल, वेणु इज मेल। गोपियों की बात से ही पता लगा। तो कह रही है कि इस नीरस, नीरस मतलब ये तो एक लकड़ी का टुकड़ा है। वेणु क्या है? एक बांस का तो टुकड़ा है, एक लकड़ी का टुकड़ा है और इसमें कोई रस ही नहीं है।
बांस में कभी कोई रस होता है? अब गन्ना देखा आप लोगों ने? हाँ। कुछ लोग गन्ना खाने के बड़े शौकीन हैं। हम्म, गन्ना आता है ना, उसको ऐसे चबाते हैं। जो गन्ना चबाता है तो उसमें से क्या निकलता है? कुछ तो निकलता है, रस निकलता है। और कितना स्वादिष्ट, कितना मीठा वो रस होता है ना। गन्ना खाते हैं ना सब लोग। हाँ। लेकिन बांस का टुकड़ा भी गन्ने जैसा भी होता है। अभी हम लोग हरिद्वार जाएंगे भागवत कथा में, उस एरिया में बहुत सारा गन्ना मिलेगा। सबको एक एक गिफ्ट दे देंगे गन्ना। खूब गन्ना खाना। और जो बांस का टुकड़ा, वो भी गन्ने जैसा ही होता है। लेकिन उस बांस को यदि हम चबाएंगे तो उसमें से मीठा निकलेगा, रस निकलेगा। क्या निकलेगा? कोई रस नहीं है। जहां पर कोई रस नहीं है उसको कहते हैं नीरस। जो लोग सीखना चाहते हैं उनके लिए, जहां पर जिसको कहते हैं कोई रस नहीं है उसको बोलते हैं ये नीरस है। किसी व्यक्ति के लिए भी कहते हैं इस व्यक्ति के अंदर कोई भावना, कोई इमोशंस कुछ नहीं है, ये नीरस है। गोपियां कह रही हैं ये बांस का टुकड़ा, ये जो वेणु है, नीरस है। लेकिन पता नहीं इसने कौन सा महापुण्य किया। साधारण पुण्य भी नहीं है, महापुण्य किया है। ऐसा कौन सा अनुष्ठान किया, कौन सा यज्ञ किया, जिसके फलस्वरूप, जिसके कारण एकमात्र गोपियों के उपभोग्य कृष्ण के अधरामृत, कृष्ण के अधरों का अमृत, ये किसकी संपत्ति है? बोलते हैं ये एकमात्र, गोपियां कह रही है हमारी संपत्ति है, इसमें हमारा अधिकार है ना, ये हमारा अधिकार है। लेकिन ये बांस का टुकड़ा देखो कैसा, ये हमारे अधिकार की वस्तु को, जिसमें हमारे राइट्स थे, सब समय आस्वादन करता रहता है, होंठों पे लगा रहता है ये बांस का टुकड़ा। और इतना होठों में लगा रहता है कि हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ता। सारा रस, कृष्ण का सारा अमृत ये बांस का टुकड़ा ही ले जाता है। तो कृष्ण के अधर, होंठ, ये अमृत होते हैं। सिर्फ यही नहीं, उनके मुख से जो वाणी निकलती है, उनके मुख से जो गीत निकलता है, वो गीत भी, वो वाणी भी, वो भी अमृत है। भगवान के मुख से जो प्रसाद मिलता है वो कैसा होता है? महाप्रसादे गोविंदे, नमो ब्रह्मणे वैष्णवे। वो महाप्रसाद भी कैसा होता है? अमृत से भरा हुआ। तो बार बार जो हम लोग सुन रहे हैं कृष्ण के अधर, होंठ अमृत जैसे हैं, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है उनके मुख से जो निकलता है वो सब अमृत है। अब हमने कुछ ठाकुर जी को भोग लगाया, ये हो गया प्रसाद। कृष्ण ने स्वयं उसको खाया। कृष्ण कैसे खाते हैं? हाथ से। ये हाथ की एक मुद्रा है जो हाथ से खाने की ना, ये हमारी वैदिक रीति है, वैदिक एक परंपरा है। आप किसी चीज को हाथ से खाएंगे तो उंगलियां ऐसे जुड़ती हैं ना, तो जैसे ये नर्व्स जुड़ जाती हैं ऐसे, उसी समय से ही ये नर्व्स पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्टिवेट कर देती है। इसलिए वैदिक परंपरा में हाथ से खाने की परंपरा है ना। कृष्ण ऐसे जो भोग खाएं और वो प्रसाद हो जाए, तो उनकी जीवा पर जो सलाइवा है वो उस भोग में आ जाता है, और हमको क्या मिल जाता है? महाप्रसाद। तो वो क्या है? अमृत। जो वस्तु उनके होठों से लग जाए वो अमृत हो जाए। गोपियों ने क्या कहा?
गोपी गीत में तव कथामृता तप्त जीवना कवि भिड़िता कल्मषापहम् श्रवण मंगला श्रीमदातता भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना भूरिदा जना। है ना? गोपी गीत में बड़ी सुंदर बात कही, कह रहे हे श्याम सुंदर तव कथामृतम, आपकी जो कथा है वो कैसी है? अमृत के समान है। एक तो भगवान की कथा अपने आप में ही अमृत जैसी और उस पर भी जो उनके भक्त हैं, जो संत हैं, उस कथा को कहते हैं तो उनका भी अमृत उस कथा के अमृत के साथ जुड़ जाता है ना? और हमको क्या मिल जाता है? सोने पे सुहागा, और ज्यादा अमृत की प्राप्ति हो जाती। तो कुछ भी भगवान के होठों से स्पर्श करके निकलता है वो अमृत है। और भगवान के अधर कैसे हैं? मधुर, अति मधुर। वो अष्टकम आरंभ ही कहां से होता है? अधरम मधुरम वदनम मधुरम हसितम मधुरम चलितम मधुरम। आरंभ ही कहां से होता है? अधरों से। किसने लिखा? श्री वल्लभाचार्य जी ने, हमारे आचार्यों ने लिखा। आरंभ ही कहां से किया? अधरों से। इतने सुंदर अधर हैं श्री कृष्ण के, ऐसी उनकी सुंदर एक बनावट है ना? जैसे कोई एक धनुष होता है और वो अधर, हम कल परसों भी सुन रहे थे, वहां पर कोई मेकअप नहीं है, स्वाभाविक ही उसमें लालिमा है उन अधरों में, स्वाभाविक ही। जैसे पान की लाली, जैसे कोई पान खाता है तो उसका मुंह लाल हो जाता है, श्री कृष्ण के अधर, उनके हस्त, उनके चरण, वहां पर पेंट कोई नहीं करता, वहां पर वो अलता नहीं लगाते, स्वाभाविक ही लाल लाल है श्री कृष्ण के अधर, उनके हाथ, उनके चरण, सब लालिमा युक्त है। इससे क्या पता लगता है? तेजवान, बड़ा तेज है। इसलिए अधरम मधुरम वदनम मधुरम। गोपियां कह रही हैं ये कृष्ण का जो अधर अमृत है, ये तो हमारा अधिकार है, हम इसका पान करेंगे। लेकिन ये एक देखो, एक बांस का टुकड़ा, काष्ठ, काष्ठ मतलब होता है लकड़ी, बांस, नीरस, जिसमें कोई रस ही नहीं है। इसने ऐसे कौन सा महापुण्य का अनुष्ठान किया कि हमारी संपत्ति को ये वेणु सारा का सारा लेता जा रहा है और हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ता। ऐसे अपने भाव प्रकट कर रही हैं, वेणु के ऊपर कटाक्ष कर रही हैं। जैसे ईर्ष्या होती है ना, तो गोपियों के अंदर ईर्ष्या तो नहीं है, लेकिन ईर्ष्या जैसा भाव वहां पर प्रकट कर, ईर्ष्या हो जाती है, समझते हैं ना? आप मेरे मित्र हो, आपने किसी और से मित्रता कर ली तो मेरे को ईर्ष्या हो जाएगी। आप मेरे मित्र हो, आप किसी और के मित्र कैसे हो सकते हो? समझ रहे? इसको बोलते हैं ईर्ष्या। गोपियों के अंदर ईर्ष्या बिल्कुल भी नहीं है, वहां पर ईर्ष्या का स्थान है ही नहीं। लेकिन जो प्रकट कर रही हैं, भाव ईर्ष्या जैसा लग रहा है, परंतु ईर्ष्या ना होकर दूसरों के सौभाग्य को अधिक वर्णन करके अपने दुर्भाग्य को वर्णन कर। फिर से समझो क्या बोलो। उस व्यक्ति का सौभाग्य है कि वो आपसे बात कर रहा है, और मेरा क्या है?
दुर्भाग्य है। वो पर्सन लकी है, वो व्यक्ति लकी है जिससे आप बात कर रहे हो, और आप मुझसे बात नहीं कर रहे तो मैं क्या हूं? अनलकी हूं, मैं दुर्भाग्य है मेरा। वो लकी है जो आपके साथ मित्रता है, आपके साथ फ्रेंडशिप है। ऐसे एग्जाम्पल से ही समझाया कि गोपियां दूसरों के सौभाग्य को तो बड़ा करके मान रही हैं, जिसका कृष्ण के साथ संबंध है उसके सौभाग्य को तो मुंह खोल खोल कर बोल रही है, और उनको देखकर अपने दुर्भाग्य को वर्णन कर। ये क्या है? प्रेम का प्रतीक है, इसमें प्रेम छलक रहा है। यदि गोपियों का कृष्ण से प्रेम नहीं होता तो ये बात कभी बोल सकती थी? हमें क्या लेना देना? कृष्ण हमारे गांव का एक छोरा है, हम गोकुल की गोपियां हैं, कृष्ण भी गोकुल का एक गोप है, जैसे और भी गोप है, लेकिन कृष्ण के साथ ही क्यों ऐसा? और गोपों के साथ ऐसी बात क्यों नहीं कही गोपियों ने? क्योंकि प्रेम की बात है, ये कृष्ण से प्रेम की बात है। तो देखो, जैसे मैं बहुत दिनों से बता रहा हूँ, अभी आगे आगे सुनेंगे। जमुना जी के प्रति, हिरन के प्रति, हर एक वस्तु के प्रति उनके सौभाग्य का वर्णन करेंगे और अपना दुर्भाग्य प्रकट करेंगे। ये बात है। तो आरंभ कहां से किया? अब वेणु से आरंभ किया। हाय वेणु का क्या सौभाग्य है, हाँ? वेणु का क्या सौभाग्य है। और एक बात समझ लो, ये जितने भी राधा कृष्ण के परिकर हैं गोलोक वृंदावन में, ये सब परिकर श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ आए। महाप्रभु कौन है? अंतर कृष्ण बहिर्गौर। इस श्लोक को याद कर लेना, जीव गोस्वामी जी का है। अंतर कृष्ण बहिर्गौर, अंदर कृष्ण है और बाहर क्या है? गौर, मतलब राधा जी। ठीक है। कल भी इस कथा में मैं कल भी इस कथा में को मैं बोल रहा था, यहाँ पर जो कथा थी कि महाप्रभु जी और राधा रमन जी का स्वरूप, इसमें बड़ी कंपैटिबिलिटी है, संगत बैठती है। क्यों? एक तरफ गौर महाप्रभु, एक तरफ राधा रमन जी। क्या भेद है? दोनों एक ही दिखते हैं, मीन्स राधा रमन जी इज अलोन, अकेले हैं, और चैतन्य महाप्रभु भी अकेले हैं। लेकिन अकेले नहीं, दुकेले हैं, दो एक हो गए हैं। जब राधा कृष्ण का संपूर्ण मिलन होता है, मतलब राधा आलिंगितम विग्रहम, राधा जी जब कृष्ण को पूर्ण रूप से आलिंगन प्राप्त कर लेती हैं और उन कृष्ण को अपने हृदय में धारण कर लेती है, मतलब कृष्ण राधा जी के हृदय में चले जाते हैं, तो वो श्री चैतन्य महाप्रभु, वो गौर स्वरूप है। राधा जी के अंदर भाव क्या? हे कृष्ण, आप मेरे भावों का अनुकरण करेंगे, मतलब नकल करेंगे, डुप्लीकेट करेंगे, इमिटेशन करेंगे मेरे भावों का, और आप उछल उछल कर जमीन पर जब गिरेंगे, आप रोएंगे, हंसेंगे, जैसे मैं रोती हूँ, जैसे मैं हंसती हूँ, जैसे मैं पागल हो जाती हूँ, मैं उन्मादनी हो जाती हूँ। आपने मेरा भाव तो ले लिया, आपने मेरा प्रेम तो ले लिया, अब देखो आपके साथ क्या क्या होगा। प्यारे, आप सहन नहीं कर पाएंगे। हे श्याम सुंदर, हे प्यारे, आप वो सहन नहीं कर पाएंगे जो मैं सहन कर पा रही हूँ। अब एक बात में दूसरी बात, प्यारे श्याम सुंदर सहन क्यों नहीं कर पाएंगे और राधा जी क्यों सहन कर पाती हैं? क्योंकि दोनों में प्रेम किसका बड़ा है? राधा जी का प्रेम है। वो ही एकमात्र राधा जी ही उस भाव को सहन कर सकती हैं, कृष्ण नहीं कर सकते। लेकिन कृष्ण छोड़ना ही नहीं चाहते, बोलते मैं भी करूंगा।
इस भाव का स्वादन मैं भी करूंगा, तो कर लो फिर। नहीं, मैं ऐसे नहीं कर सकता, कृष्ण बन के नहीं कर सकता, मेरे को राधा बनना पड़ेगा। इसलिए राधा जी, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। और कृष्ण वहां पर बेग बोरो स्टील तीनों काम किया। बेग भी किया, भीख भी मांगी, बोरो भी किया। राधा जी अपना भाव और अपनी कांति, जो आपका स्प्लेंडर है, ज्यादा नहीं, 48 साल के लिए, 48 ईयर्स मुझको दे दो, बोरो कर रहा हूं, फिर आपको लौटा दूंगा। और स्टीलिंग भी किया, चोरी भी किया, राधा जी के हृदय में जाकर वो जो प्रेम छिपा हुआ था वहां से निकाल लिया। बैग, बोरो, स्टील तीनों काम हुए वहां पर, है ना। भिक्षा भी मांगी ना, आप मुझको भिक्षा मांग रहे, अपना उत्तरिया लेकर, अपना पीताम्बर लेकर, अपना भाव और कांति दे दीजिए। क्यों क्यों, आप क्या करोगे, मैं भी तो देखूं। जिस प्रेम का स्वादन आप करती हो वो क्या है, मैं नहीं जानता, मैं कृष्ण होकर भी नहीं जानता। इसलिए मैं आप बनना चाहता हूँ, है ना। मैं इसलिए आप बनना चाहता हूँ, मैं राधा बनना चाहता हूँ। राधा जी कभी कृष्ण नहीं बनना चाहते, कृष्ण राधा जी बनना चाहते हैं, उसका स्वादन करने के लिए। तो भिक्षा मांगी, राधा जी तो बड़ी करुणामयी है। अच्छा ले लो, जाओ, किसी को खाली हाथ नहीं छोड़ते, ठाकुर जी को भी खाली हाथ नहीं छोड़ते। तो बेगिंग भी किया, भिक्षा मांगी, बोरो भी किया। गुरुदेव बोलते थे हमारे ना, कि ज्यादा नहीं, 48 ईयर्स के लिए, 48 साल के लिए अपना भाव, वो प्रेम मुझको दे दो। क्या करोगे, आस्वादन करो, तो कर लो। नहीं, ये काला बन के नहीं हो पाएगा। इस भाव, इस प्रेम का स्वादन ये काला बन के नहीं हो पाएगा, गोरा होना ही पड़ेगा इसके लिए। तो ठीक है, 48 ईयर्स के लिए लोन है, कोई बात नहीं, मॉर्गेज है, इंटरेस्ट देते रहना बीच बीच में। और तीसरा क्या किया, अच्छा, इसी की बात में एक और बात आ गई फिर। हम किसी से लोन लेते हैं तो मंथली उसको इंटरेस्ट देते हैं, ईएमआई होती है ना, इंटरेस्ट देते हैं उसका। लेकिन ये तो लोन भी ले लिया और इंटरेस्ट भी नहीं चुका पा रहे, और ज्यादा ऋणी होते जा रहे। हाथ जोड़कर राधा जी से कह दिया, मैं आपके प्रेम का पार नहीं पा सकता, बस मैंने हाथ जोड़ लिए, इससे आगे और क्या करूंगी। ठीक है, आपका प्रेम बहुत ऊंचा है, मेरा प्रेम छोटा है, आपके प्रेम का मैं पार नहीं पा सकता, लेकिन पार पाना चाहता हूं। इसलिए क्या करो, आपसे भिक्षा मांगता हूँ, बोरो करता हूँ, मुझको थोड़ा सा और दे दो, उस प्रेम को मैं चुका पाऊं। कैसी बात है ये, अजीब सी बात है। हमारे ये रमाकांत प्रभु बैठे यहाँ पर, मैं इनसे अगर लोन लूं, मुझको आप लोन दे दो। हम्म, कितना, 10,000 यूरो का लोन दे दो। कहेंगे ठीक है, ले लो लोन, बाद में चुका देना। फिर बाद में आकर इनके घर में आऊं और कहूं, अच्छा 500 यूरो और दे दो, क्यों, आपका लोन चुकाना है। कैसा लगेगा, आपसे पैसा लेकर आपका लोन चुका रहे, व्हाट इज दिस, इट डजंट मेक सेंस, राइट। उसी प्रकार यहाँ पर कृष्ण, राधा जी का प्रेम देख लिया, हाथ जोड़ लिए, कि राधा जी मैं आपके प्रेम का पार नहीं पा सकता, लेकिन पार पाना चाहता हूं। कैसे पार पाना चाहता हूं, बैग बोरो स्टील, बोरो कर लिया, अपना भाव और कांति को दे दो। क्या करोगे, आपका लोन चुकाना है, कैसे पॉसिबल है। इसलिए हमेशा ऋणी ही रहेंगे, राधा जी के ऋण को, लोन को कभी चुका नहीं पाएंगे, क्योंकि ये साधारण ऋण नहीं है, ये प्रेम का ऋण है। उसमें ऋणी रहना ही अच्छा लगता है इनको। एनीवे, तो महाप्रभु जी क्या है, अंतर कृष्ण बहिर्गौर, अंदर कृष्ण है। राधा जी ने
कृष्ण को आलिंगन प्रदान कर दिया, पूरे गले लगा लिया कि हे प्यारे, जब आप नाम ले लेकर, अपना ही नाम लेकर उसका आस्वादन करोगे ना, तो आप रह नहीं पाओगे, आप रोगे, आप हंसोगे, आप पागल हो जाओगे, और तो और आप नृत्य करते करते भूमिष्ठ, भूमि पर गिर पड़ोगे। लेकिन हाय, आपको चोट लग जाएगी। वो चोट आपको ना लगे, वो कष्ट आपका ना हो, मुझको हो जाए। इसलिए राधा जी ने कृष्ण को आलिंगन कर लिया। इसलिए धड़ाम करके जब महाप्रभु जी गिरते हैं, जब जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के सामने नृत्य कर रहे हैं, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, और जगन्नाथ भी पूरा नहीं बोल पाते, ज ग, उनका कंठ अवरुद्ध हो जाता है, वॉइस गेट चोक्ड, ज ग बोल पाते हैं। और जब गिरते हैं तो उसको कौन सहन करता है? राधा जी सहन करती है। श्याम सुंदर को किसी प्रकार का कोई कष्ट, कोई आघात नहीं होने देती। कितना ऊंचा प्रेम है ना, कितना ऊंचा प्रेम है। ये है महाप्रभु जी। और दूसरी ओर राधा रमन जी, कल कथा में बतला रहा था मैं। राधा रमन जी क्या है? अंतर राधा बहिर कृष्ण। जब कृष्ण राधा जी को अपने हृदय में पूरा छिपा लेते हैं, बाहर तो राधा रमन जी हैं। कौन कौन गया राधा रमन जी का दर्शन करने? सब गए ना? जो नहीं गए, जरूर जाइए। ये हमारे इंडिया वाले, दिल्ली फरीदाबाद वाले, नोएडा, बस बांके बिहारी जी जाएंगे और बांके बिहारी जी का दर्शन करेंगे और लस्सी पीकर वापस आ जाएंगे। इससे ज्यादा और कोई मतलब नहीं। राधा रमन जी का दर्शन नहीं किया तो सब अधूरा है। ये वो ठाकुर जी है, वो स्वरूप है जहां पर श्री कृष्ण रह नहीं पा रहे और राधा जी को अपने हृदय में धारण कर लिया। कंसारी अपनी संसार वासना बद्र श्रृंखला, राधा अदाम हृदयम त्यजति ब्रज सुंदरी। सारी गोपियों को छोड़कर राधा जी को अकेले ले जाकर छिपा लिया। कहां पर? अपने हृदय में। गीत गोविंद में श्री जयदेव गोस्वामी जी इस बात को कह रहे हैं, राधा नाम हृदयम, अपने हृदय में राधा जी को धारण कर लिया कि ये मेरी आराध्य हैं। श्री कृष्ण बोलते हैं, राधा जी मेरी आराध्य हैं, मैं इनकी आराधना करता हूं। इसलिए राधा जी का नाम क्या है? राधा, है ना? ना कि राधा जी कृष्ण की आराधना करती हैं इसलिए इनका नाम राधा है। नहीं, ये तो एक जर्नल टर्म है, वृंदावन में ऐसे बोलेंगे सब। ओ, राधा जी ने कृष्ण की सबसे ज्यादा आराधना की इसलिए वो हो गई राधा। अरे नहीं, कृष्ण ने राधा जी की आराधना की है इसलिए राधा जी का नाम राधा है। सो राधा अदाम हृदयम, राधा जी को अपने हृदय में धारण करके जब कृष्ण विराजमान होते हैं तो वो श्री राधा रमन जी बन जाते हैं। वह राधा जी हृदय में है और महाप्रभु जी के स्वरूप में कृष्ण हृदय में है। ये हृदय में बसाने की पद्धति कितनी अनोखी है, कितनी अनूठी है। तो यहाँ पर आ जाओ वेणु गीत पर। देखो, राधा रमन जी का याद किया, राधा रमन जी आ गए। बोलो श्री राधा रमन जी की जय। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन। अच्छा, और ध्यान से देखो, मैं पास में कर रहा हूँ, अगर देख पा रहे हो तो सारे ठाकुर जी हंसते हैं। इनको जरा ध्यान से देखो, अगर स्क्रीन पर दिख रहा है। जी दिख रहा है। इनके हंसते हंसते आगे के दो दांत दिखते हैं। और क्लोज करो, क्लोज अप।
जब ये हंसते हैं तो आगे के दो दांत दिखते हैं, ये वहां पर दिखाई नहीं पड़ेगा आपको। एक बाइनोकुलर्स जो लेंस होता है, हाँ, जो लेंस होता है उससे देखना पड़ता है, आगे के दो दांत दिख रहे होंगे आप। और ठाकुर जी का दर्शन करेंगे तो मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, दांत नहीं दिखते। राधा रमन जी के आगे के दो दांत दिखते हैं, मतलब इतने थोड़े से ज्यादा हंस पड़े, खिलखिलाकर हंस पड़े। और वो क्यों? थैंक यू। और वो क्यों? राधा हृदय हृदयम, राधा जी एकदम हृदय में आ गई है ना। कितना सुंदर दर्शन हो गया राधा रमन जी का। इसलिए वृंदावन में गए और राधा रमन जी को नहीं देखा, बेकार हो गया। और वृंदावन में जाकर एक दिन में जो 7 मंदिरों का दर्शन करता है उसको पूर्ण दर्शन माना जाता है। ओरिजिनली जो 7 मंदिर हैं, मदन मोहन जी का, मदन मोहन, गोविंद जी, गोपीनाथ, राधा रमन, राधा गोकुलानंद, राधा श्याम सुंदर और राधा दामोदर जी, बड़े आराम से हो जाएंगे, कोई ज्यादा दूर नहीं है, है ना। ये 7 मंदिर बांके बिहारी जी से भी ज्यादा प्राचीन प्राचीन मंदिर है। मैं ये नहीं कह रहा दर्शन नहीं करना चाहिए, करो, लेकिन इस 7 मंदिर को यदि नहीं देखोगे तो अधूरा है दर्शन। बोलो श्री राधा रमन लाल की जय। अब राधा रमन जी की भी बड़ी अनोखी कथा है, बड़ी सुंदर कथा। अभी कोई तिथि आएगी, उसमें हम इसको फिर अच्छे से समझेंगे। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की, जिन्होंने राधा रमन जी को प्रकट किया, उनकी तिथि शायद अभी जनवरी में आएगी। उस दिन इस कथा को रिजर्व रखेंगे, राधा रमन जी का प्राकट्य कैसे हुआ। एनी हाउ, तो गोपियां कह रही हैं कृष्ण के अधरामृत, ये अमृत हमारी संपत्ति है। और ये वेणु देखो, एक लकड़ी का टुकड़ा, बांस का टुकड़ा, नीरस, हमारी संपत्ति को लेता जा रहा है, लेता जा रहा है, लेता जा रहा है। ऐसा कौन सा अनुष्ठान किया, कौन सा महापुण्य किया इस बांस ने, हमको पता लग जाए तो हम भी कर ले। गोपी गहरी, हमको पता लग जाए तो हम भी ऐसा कर ले। और ये देखो, बांस का टुकड़ा हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ता, कृष्ण के अमृत का पान करता जाता है, करता जाता है। ये बोलने के पश्चात गोपियां कह रही हैं इस वेणु का सौभाग्य देखकर, अब आगे और देखो क्या बोल रही हैं, इस वेणु का सौभाग्य देखकर मानसी गंगा और जितने और सरोवर हैं, ये कमल विकास के छल से पुलकित हो रहे हैं। क्या मतलब? कह रहे इस वेणु का सौभाग्य तो देखो कैसा है, जितनी नदियां हैं, जमुना जी, जितने सरोवर हैं, और उसमें सबसे बड़ी मानसी गंगा को कहा गया। जो मानसी गंगा कृष्ण के मन से प्रकट हुई। एक तो हरिद्वार में गंगा जी, जहां हम लोग जाएंगे, वो भगवान के चरणों से प्रकट हुई है। और गोवर्धन जी में जो मानसी गंगा है, वो कृष्ण के मन से प्रकट हुई। तो कौन सी बड़ी हुई? जो मन से प्रकट हुई वो बड़ी है, वो मूल है। और जो चरणों से निकली वो उनका प्रकाश है। वो भी कृष्ण के चरणों से नहीं निकली, हरिद्वार वाली गंगा जी, वो वामन भगवान के चरणों से निकली। और वामन भगवान कौन है? कृष्ण के अंश के अंश हैं। तो सोचो किसका महत्व अधिक है। तो भी हरिद्वार में गंगा जी के तट पर उनमें स्नान करके, उनकी स्तुति करके हम शुद्ध पवित्र भावना से युक्त हो सकते हैं। गंगा जी में स्नान करके प्रार्थना करते हुए, देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन पावन विपुल तरंगे,
श्री शंकराचार्य जी ने लिखा, देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, ये साक्षात भगवत स्वरूप है गंगा जी, साक्षात भगवान का स्वरूप है गंगा जी। भगवती गंगे त्रिभुवन पावन, ये सारे त्रिभुवन को पावन करने वाली, पवित्र करने वाली है। इसलिए गंगा जी का बड़ा महत्व है, इसको बाद में सुनेंगे। लेकिन मानसी गंगा श्री कृष्ण के मन से प्रकट हुई है, और जहां पर कृष्ण अपनी गोपियों के साथ नौका विहार करते हैं, बोट पास टाइम्स, उस जल में, मानसी गंगा के जल में जल केली करते हैं, वाटर स्प्लैशिंग पास टाइम, एक दूसरे पर पानी फेंकते हैं। इसलिए मानसी गंगा का सौभाग्य, मानसी गंगा जी का पराक्रम, मानसी गंगा जी का जो महत्व है, वो दूसरी गंगा जी से अधिक है। तो कह रहे हैं इस वेणु का सौभाग्य देखकर देखो, ये मानसी गंगा और जितनी नदियां हैं, जितने सरोवर हैं, इनमें कमल खिले हुए। ये कमल खिलने का मतलब क्या? इनको रोमांच हो रहा है। रोमांच समझते हैं? हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड, गूज बम्स बोलते हैं, रोंगटे खड़े हो जाना। और गुरु अष्टकम में हम गाते हैं ना, कौन सा है गुरु अष्टकम में जो गाते हैं हम? महाप्रभु कीर्तन नित्य गीता, वदित माधा मनोस्वर सेना, रोमांचो कांपाशो तरंग भाजो, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। जो महाप्रभु जी के कीर्तन में, उनके संकीर्तन में जो आनंद में विभोर हो जाते हैं, जो कृष्ण आनंदाय धीमहि, कृष्ण आनंद में पूर्ण रूप से लिप्त हैं, और उनको महाप्रभु कीर्तन में रोमांच होता है, उनके आंखों से अश्रु बहते हैं। है ना? लेकिन ये नदियों में जो कमल खिले हैं ना, ये कमल क्या है? ये नदियों का, सरोवर का रोमांच है। और ये कैसे हुआ? इस वेणु के कारण। इतना बल रखता है ये वेणु। तो वेणु यहाँ पर मैस्कुलाइन जेंडर है, फेमाइन जेंडर नहीं, ये स्त्रीलिंग नहीं है, पुल्लिंग है यहाँ पर। इस वेणु का देखो, ऐसा नीरस है, लेकिन करता कितने बड़े बड़े काम है। नदियों के अंदर भी रोमांच करवा दिया। और देखो, अपने वंश में किसी भगवत प्रेमी संतान को देखकर कुल वृद्ध जैसे अश्रु प्रवाहित करते हैं, वैसे ही सभी वृक्ष भी इसके साथ संबंध जोड़कर मधुधारा शरण के बहाने मानो नेत्रों से आनंद अश्रु प्रवाहित कर रही है। गोपियां कैसे कह रही है देखो, बोलते हैं जिस कुल में एक बच्चा, उस कुल का एक संतान यदि भक्त बन जाए, तो उसके जितने भी पूर्वज होते हैं कितने प्रसन्न होते हैं। जानते हैं ना ये बात? तो एक परिवार में एक बच्चा भी अगर भक्त बन जाता है, तो पितृलोक में जितने पितृ हैं, वो हाथ उठाकर आशीर्वाद देते हैं, हमारा कुल का उद्धार हो गया। आज एक हमारे परिवार में एक व्यक्ति कृष्ण भक्त बन गया, जो हरि नाम जप करता है, मंत्र, गोपाल मंत्र का जप करता है, जो कृष्ण की आराधना करता है, ठाकुर जी को भोग लगाता है, उनकी परिक्रमा करता है, उनके सामने बैठकर उनसे बातें करता है, गीता भागवत जी को पढ़ता है, हमारे कुल में एक कोई भक्त बन गया, आहा, हमारा कुल का उद्धार हो गया। जितनी पीढ़ियां, सबका उद्धार हो गया। जैसे प्रहलाद महाराज जी के उदाहरण में श्री नरसिंह भगवान ने क्या कहा? हे प्रहलाद, जिस कुल में तुम्हारे जैसा भक्त आ जाए, उसके 21 पिताओं का मैंने उद्धार कर दिया। स्पेसिफिकली फादर मेंशन इन भागवतम। श्रील भारती गोस्वामी महाराज इस बात को बोलते थे। तो इसका मतलब मदर नहीं, वो उसी में इंक्लूसिव है।
पिता बोलने से ही पूरा परिवार हो जाता है। तो 21 माता पिताओं का उद्धार, जिस कुल में प्रहलाद जैसा भक्त आ जाए। प्रहलाद जैसा भक्त आ जाए मतलब जो उत्तम भक्त है। और जो मध्यम भक्त है उससे छोटा, थोड़ा छोटा, तो 14 जनरेशंस, 14 जनरेशंस। और जो कनिष्ठ हो उसके 7 जनरेशंस, 7 पीढ़ियों का उद्धार, जो किसी और उपाय से हो ही नहीं सकता। कितना गंगा स्नान कर लो, कितने गंगा जी में तर्पण कर लो, कितने यज्ञ कर लो, कितने पाठ कर लो, कुछ भी कर लो, ब्राह्मणों को खिला लो, नहीं होने वाला। एकमात्र कृष्ण भक्ति करने से, हरि नाम करने से, मंत्र जाप करने से, ठाकुर जी की सेवा करने से सारे कुलों का उद्धार हो गया। पृथ्वी भी अपने आप को हल्की मानती है। ओ, मेरे ऊपर ये भार नहीं है। जैसे कंस पृथ्वी का भार स्वरूप था, असुर था, ऐसे बहुत सारे कंस हैं। लेकिन जब भक्त पृथ्वी पर चलते हैं तो पृथ्वी को आनंद होता है। ये तो माता है ना, ये कृष्ण की भू शक्ति है ना, उनको बड़ा आनंद होता है मेरे ऊपर भक्त चलते हैं। और आकाश, दिशाएं, देवता, और विशेष करके जिस कुल में, हाँ ये मेरे कुल में आया, होता है ना, मेरा संतान ये मेरे कुल में आया, उसके कुल का उद्धार हो जाता है। इसलिए कभी कभी लोग पूछते हैं ना, अरे तुम बच्चे हो अभी, माता पिता की सेवा नहीं करते, और गुरु जी की सेवा करते हो, कृष्ण की सेवा करते हो, भगवान की सेवा करते हो, माता पिता को तो पूछा नहीं, और गुरु और कृष्ण के पीछे दौड़े फिरते हो, अपनी जिम्मेदारियों से भागते हो। ये तो उचित नहीं है। पहले माता पिता की सेवा करो। बात तो ठीक कह रहे हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं। ये एक कॉमन क्वेश्चन है जो सब जगह सब लोग बोलते हैं। अरे अपने माता पिता को पूछा नहीं, उनको छोड़ दिया और गुरु जी के पीछे भाग रहे हैं, तो माता पिता को कौन देखेगा? हम्म? तो इसमें अच्छे से समझ लो, हम कितने माता पिता की सेवा कर सकते हैं? जो अभी इमीडिएट हमारे माता पिता हैं। उनसे पहले जो माता पिता थे उनकी सेवा कर पाएंगे हम? दादा दादी, नाना नानी, हो सकता है अगर प्रेजेंट हो, लेकिन ये ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता। अच्छा, उनसे ऊपर जो जनरेशन है उनको तो देखा ही नहीं। लेकिन एक कृष्ण भक्त बनने से, ये मैं नहीं कह रहा, नरसिंह भगवान के वचन हैं। कैसे जुठला दोगे उनको? श्री नरसिंह भगवान कह रहे हैं, प्रहलाद, जिस कुल में एक भक्त आ जाता है, मैं गारंटी लेता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ, उनके माता पिता का सबका उद्धार मैं करूंगा, क्योंकि तुम भक्त बन गए हो। इतना बड़ा सेवा, इतनी बड़ी सेवा है माता पिता की। अच्छा, हमारी माता चली जाए, हमारे पिता चले जाएं, फिर कैसे होगी सेवा उनकी? अब वो कहाँ पर जन्म हुआ है उनका क्या पता? वो संतान यदि कृष्ण भक्ति करती है, तो वो पिता और माता कहीं पर भी जन्म क्यों ना लिया हो, उनको उसका क्रेडिट मिलता चला जाता है, मिलता चला जाता है। कितनी अच्छी माता पिता की सेवा है ना ये। और लोग बोलते हैं माता पिता की सेवा को छोड़ दिया है। नहीं, पकड़ लिया है। और एक माता पिता नहीं, 7 जनरेशंस, एक कुल में एक भक्त बन जाए अगर, तो प्रहलाद जी के, प्रहलाद जी का अपना पुत्र, प्रहलाद जी कितने शुद्ध भक्त है ना नरसिंह भगवान के। मतलब भगवान रो पड़ते हैं प्रहलाद जी के सामने, ये प्रहलाद तेरी इतनी भक्ति मेरे लिए। भगवान कितने भावुक हो जाते हैं, कितने इमोशनल हो जाते हैं प्रहलाद जी को देख। लेकिन प्रहलाद जी का अपना ही पुत्र कैसा है? भक्त नहीं बन पाया। प्रहलाद जी का पुत्र कौन? विरोचन, असुर। अपना ही पुत्र भक्त नहीं बन पाया।
लेकिन उन्हीं प्रहलाद जी का फिर जो पौत्र है, पौत्र मतलब क्या बोलते हैं पौत्र को? ग्रैंडसन, वो हुए बलि महाराज। बलि महाराज जो कि वामन भगवान के पोता। हाँ, ये शब्द मैं सोच रहा था, पोता। पौत्र मतलब पोता, ग्रैंडसन। वो बलि महाराज भगवान के शुद्ध भक्त, वामन भगवान के भक्त। तो जब वामन भगवान की कृपा प्राप्त हुई, श्री प्रहलाद जी बड़े प्रसन्न होकर चले आए। बोलते बलि, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, मेरे कुल में तुम्हारे जैसा एक पौत्र आया, एक पौत्र आया जिसको वो कृपा प्राप्त हुई जो मुझको भी नहीं हुई। क्या कृपा प्राप्त हुई? वामन भगवान ने तुम्हारे मस्तक पर चरण रखे हैं, कभी मेरे मस्तक पे चरण नहीं रखे। हाथ रखकर आशीर्वाद दिया था बस, चरण नहीं प्राप्त हुए थे। बलि तुमको तो चरण प्राप्त हो गई, मेरा कुल धन्य हो गया। प्रहलाद जी नाचने लगे, है ना। ऐसे ही पितृलोक में जो पितृ हैं वो नाचने लग जाते हैं अगर कुल में एक संतान भी भक्त बन जाए। और एक भी भक्त बन जाता है तो आसपास जितने रिश्तेदारी सब में आवाज तो गूंजी जाती है ना। सुना उसका बेटा भक्त बन गया, सुना उसकी बेटी भक्त बन गई, सुना। हाँ, वो तो प्याज लहसुन अब खाते नहीं, वो हरे कृष्णा वाले हो गए। तो डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्टली, हाँ ये तो हरे कृष्णा वाले हैं, ये तो खाते पीते नहीं है, ड्रिंक भी नहीं करते, नॉनवेज भी नहीं खाते, ये हरे कृष्णा वाले हो गए। तो सब लोग एक्नॉलेज कर लेते हैं, फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो, नेबर हो, सब एक्नॉलेज, ये अब हरे कृष्णा वाले हो गए। तो अनजाने में भी हरे कृष्णा बोलते फिरते हैं वो लोग। मतलब उनको भी सुकृति प्राप्त हो जाती है एक भक्त बनने से। आसपास सारा मोहल्ला, रिश्तेदारी में सब जगह शोर मच जाता है। सोचो जब ये छोटा सा इम्पैक्ट है, तो पितृलोक में, देवलोक में जब ये जानकारी पहुंचती है, इंफॉर्मेशन जाती है, वो लोग भी नाचने लग जाते हैं। इसलिए गोपियां कह रही हैं, ये जितने वृक्ष हम देख रहे हैं वन में, देखो कैसे रो रहे हैं ये, क्योंकि वृक्ष में वो निकलता है ना, सैप, है ना, गोंद निकलती है ना वृक्षों में। देखा कभी सैप निकलता है? सांप नहीं, सैप। तो वो क्या है, गोपियां उसको देखकर क्या कह रही है, ये आंसू हैं। किन के? वृक्षों के। क्योंकि आज वृक्ष बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, क्योंकि ये जो बांस का टुकड़ा, ये तो वृक्ष से तो निकला। ये लकड़ी का टुकड़ा कहाँ से निकला? वृक्ष से तो निकला। आज हमारे कुल में, आज हमारा कुल उद्धार हो गया, क्योंकि एक ऐसा, हमारा एक टुकड़ा, हमारा वंशज, ये वेणु भगवान के अधर्म में सब समय वास करता है, उसका अमृत धारण करता है, अधरामृत लेता है। तो गोपियां उस वृक्षों के उस गोंद को देखकर, वो जो सैप निकल रहा है उसको देखकर, अपनी भावना से क्या देख रही हैं? ये रो रहे हैं। ये गोपियों की भावना है। सो इम्पोजिंग हर देयर इमोशंस इनटू अदर, इनटू अदर्स। अपने भाव को, अपनी भावनाओं को दूसरे के अंदर आरोपित कर रही है। वास्तव में स्वयं रो रही है, लेकिन क्या दिख रहा है? वृक्ष रो रहे हैं। समझ रहे हो? ये है महिमा गोपियों की। हमारे शिला भारती महाराज जी बोलते थे, आप लाल रंग का चश्मा पहनेंगे तो सारा जगत क्या दिखेगा? लाल दिखेगा। आप हरे रंग का चश्मा पहनेंगे तो क्या दिखेगा? सब हरा हरा है। लेकिन सब हरा तो नहीं है, पीला भी हरा दिखता है, क्योंकि चश्मा वो पहन रखा है। जिसने अपने नेत्रों में वो भाव लगा रखे हैं, प्रेमांजन चुरितम भक्त विलोचन नैना। जो भगवान का सच में बहुत गाढ़ा प्रेम हो जाता है ना, वो साधु सारे संसार को देखता है, सब भगवान से प्रेम करते हैं, क्योंकि उसने चश्मा ही प्रेम का पहन लिया, है ना।
जब हम छोटे थे हम वो एक चश्मा पहनते थे 3D देखने वाला। उसमें क्या दिखता था, एक ऐसे आ जाता एकदम सामने, 3D। साधु संत प्रेम का चश्मा पहनते हैं और उनको क्या लगता है सारा संसार भगवान का प्रेम करता है, इसलिए किसी से द्वेष ही नहीं होता। लेकिन एक राक्षस है, एक असुर है, वो द्वेष का चश्मा पहनता है, उसको लगता है सारे ही एनवियस हैं। कोई काम का चश्मा पहनता है, मतलब मेरे अंदर काम है और मैंने काम का चश्मा पहन लिया तो मेरे को क्या लगता है सारे कामुक है, एवरीवन इज लस्टी। क्योंकि दोष उस चश्मे का है जो हमने पहना है ना। तो जो जो चश्मा पहनेंगे वही रंग सब जगह दिखेगा। ओ एवरीवन इज लस्टी, एवरीवन है फुल ऑफ डिजायर्स। क्योंकि तुमने चश्मा ये पहन रखा है, उतार दो ये चश्मा, प्रेम का चश्मा पहनो, तो आपको लगेगा हाँ एवरीथिंग इज जस्टिफाइड। सब प्रेम करते हैं, कोई काम नहीं रखता, प्रेम रखता है। इसलिए हमारे गुरुदेव बोलते थे साधन करने से, माला करने से, कथा सुनने से संसार नहीं बदलेगा, संसार को देखने का नजरिया बदल जाता है। वर्ल्ड इज नॉट गोइंग टू चेंज, द परसेप्शन टू विजुअलाइज द वर्ल्ड दैट गेट चेंज। परसेप्शन बदल जाता है, नजरिया बदल जाता है, संसार तो वही रहेगा। अच्छे भी रहेंगे, बुरे भी रहेंगे, सब प्रकार के लोग रहेंगे, कामुक भी रहेंगे, क्रोधी भी रहेंगे, लोभी भी रहेंगे। जैसे एक एक बाबा जी थे, आज से 200 साल पुरानी बात है। मायापुर में रहते थे, उनका नाम था वंशी वदन वंशीदास बाबा जी महाराज। बड़े बड़े बाल बढ़ाए हुए थे, बड़े अच्छे घर के थे, बड़े विद्वान थे। लेकिन अपने बालों को, जटाओं को बड़ा बड़ा बना लिया, दाढ़ी बड़ी बड़ी बना ली, कपड़े भी नहीं पहनते थे, बस एक लंगोट धारण करते थे, एक कोपिन धारण करते थे अपनी लज्जा निवारण के लिए, और हाथ में एक चिलम ले लेते थे। चिलम समझते, लाइक हुक्का, ऐसे पीते नहीं थे, बस ऐसे पकड़ लेते थे। और जिस कुटिया में रहते थे उसके बाहर मछली को ऐसे फेंक देते थे, मछली की हड्डियों को फेंक देते थे। किस लिए? कोई मेरे को आके डिस्टर्ब ना करे, लोग कहेंगे ये तो ढोंगी बाबा है, बड़ा साधु बना फिरता है, चिलम पीता है, ड्रग्स लेता है, मछली खाता है, ये कैसा साधु है। ये जानबूझकर करते थे, क्योंकि ये सिद्ध महापुरुष थे, और सिद्ध महापुरुष के निकट जाकर हर कोई अपनी कामना पूरी करता है। मेरी ये कामना पूरी हो जाए, मेरी वो कामना पूरी हो जाए, तो ये डिस्टरबेंस होती है महापुरुषों के लिए। इसलिए वो एक्टिविटी ऐसी करते हैं, लोग बोलते हैं बेकार, इसके पास क्या जाना, ये साधु है ही नहीं। तो वो वंशीदास बाबा जी महाराज, क्योंकि ऐसे बाहरी रूप से एकदम पागल की तरह रहते थे, लेकिन सब समय भगवान की लीला में एकदम एब्जॉर्ब रहते थे, सब समय। और छोटे छोटे गांव के बच्चे आकर इनको पत्थर फेंकते थे, सोचकर ये पागल है कोई, है ना। पत्थर फेंकते थे और वंशी बाबा जी महाराज क्या बोलते थे, ठहर जाओ ठहर जाओ, मैं आज यशोदा मैया से बोलूंगा, मैया तेरा काना और उसके मित्र आकर, सखा आकर मेरे को बहुत तंग करते हैं, आज मैं यशोदा मैया से शिकायत लगाऊंगा तेरी काना। वंशी बाबा जी का दृष्टिकोण क्या है, विजन क्या है, उन्होंने कौन सा चश्मा पहन रखा है, जिस चीज में वो एब्जॉर्ब रहते हैं, आविष्ट रहते हैं, वही प्रकट हो गई। छोटे छोटे बच्चे गांव के, उनमें भी वो बाबा जी क्या देख रहे हैं, ये कन्हैया है और ये सखा है जो मेरे को बहुत परेशान करते हैं।
तो आज मैं यशोदा मैया से शिकायत लगाऊंगा, उनका विजन क्या है? है ना? उनका विजन क्या है? उनका विजन, वो कन्हैया देख रहे हैं, वो बालक नहीं देख रहे। मथुरा में गुरुजी एक कथा सुनाते थे, बहुत पुरानी बात याद आ गई। बात बात में बात याद आ गई। कहते थे एक बार एक साधु रहता था एक कुटिया में, और सामने पास में ही एक प्रोस्टिट्यूट रहती थी, एक वेश्या रहती थी। उसका प्रोफेशन ही क्या था, आप सब समझते हैं प्रोस्टिट्यूट का प्रोफेशन क्या होता है। आज ये कस्टमर आया, आज वो कस्टमर आया। ये साधु दिन रात बस यही बोलता रहता है, कितनी गंदी है ये स्त्री, कुछ और काम भी तो कर सकती है, शरीर का व्यापार करती है? शरीर का बिजनेस करती है, प्रोस्टिट्यूट है। सारा दिन उसकी निंदा करता रहता है। और दूर जो प्रोस्टिट्यूट है, वो रोज सुनती है साधु अब सुबह उठ गए, 4 बजे आरती कर रहे हैं, अब वो हरि नाम कर रहे हैं, वो कीर्तन कर रहे हैं, वो कथा कर रहे हैं, लोग देखो उनके चरणों को छू रहे हैं, उनका चरणामृत पी रहे हैं। वो सारा दिन किसकी चिंता करती है? साधु की। और साधु सारा दिन किसकी चिंता करता है? तो किसका चिंतन बड़ा हुआ? गुरुजी ये प्रश्न उठाते थे मथुरा। भले ही दोनों का काम बिल्कुल ऑपोजिट है, साधु पवित्र है और उसका काम ऐसा है, प्रोफेशन ऐसा है कि वो अपवित्र है, लेकिन गुरुजी बोलते थे दोनों का चिंतन कहाँ है, दोनों ने चश्मा क्या पहन रखा है? साधु ने चश्मा पहन लिया प्रोस्टिट्यूट का, और प्रोस्टिट्यूट ने चश्मा पहन लिया साधु का। यम यम वापि स्मरण कालम त्यजते कलेवरम। बढ़ते समय हम जिसका चिंतन करेंगे हम वही बन जाएंगे। वो वैश्या सारा दिन साधु का चिंतन करते करते प्राण छोड़ेगी तो क्या बनेगी? साधु बन जाएगी। और साधु सारा दिन उसकी चिंतन करते करते प्राण छोड़ेगा तो क्या बन जाएगा? हाँ। अब इसमें भी बहुत डिटेल्स है, लेकिन गुरुजी एक पॉइंट को स्पेसिफिकली रेस कर रहे हैं, यहाँ पर बता रहे हैं। हम जैसे होते हैं हमको लगता है सारा संसार वैसा है। अगर मेरे अंदर कपट है ना, तो मेरे को हर एक व्यक्ति में, एक इनोसेंट बच्चे में भी लगेगा कपट करता है। लेकिन अगर मैं सरल स्वभाव का, सुशील स्वभाव का हूं, तो मेरे को किसी का कपट भी कपट नहीं लगेगा, उसमें भी सरलता ही दिखेगी। हाँ ये कह रहे ठीक ही कह रहे हैं। इससे हमको क्या शिक्षा मिल रही है? डोंट ट्राई टू जज अदर्स, फोकस ऑन योर सेल्फ फर्स्ट। प्रभुपाद जी बोलते थे अपने आप को सुधारो, सब सुधर जाएंगे। अपने इनसाइड विजन को ठीक कर लो, तो सारा परसेप्शन ठीक हो जाएगा। हम दूसरे पर कटाक्ष करते हैं, क्रिटिक्स करते हैं, बोलते हैं ना अपने गिरेबान में झांक कर देखो, अपने आप को देख कर देखो कैसे है। तो गुरुजी बोले, हंस हंस कर बोले, एक बार लड़ाई हो गई। किसकी लड़ाई हो गई? एक सुई की और चाय छाननी की लड़ाई हो गई। चाय छाननी, चल क्या इंग्लिश में? चल सीव। सीव और नीडल, सीव और नीडल में लड़ाई हो गई। जो चाय छाननी है, सीव ना नीडल को बोलती है देख तेरे पीछे एक छेद है, और नीडल हंस, जोर जोर से हंस रही, सुई हंस रही है जोर जोर से। सीव ने पूछा क्यों हंस रही है? बोलते नहीं नहीं तेरी बात पे ही हंस रही हूँ, तेरे को मेरा एक छेद दिख रहा है और तुम्हारे कितने हैं, इसलिए बोलने की जरूरत नहीं, बस हंसी आ रही है तुम्हारी बात को सुनकर। है ना? ऐसे ही हमारे अंदर इतने दोष हैं, इतनी कमियां हैं, दूसरे का अच्छे से दिख जाता है। तो पहले क्या करना है? अपना साधन ठीक करके, अपनी भक्ति ठीक करके, अपने विचारों को ठीक करके, अपना ठीक हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। मेरे को दूसरे से क्या मतलब, मेरे को तो आई एम सेल्फिश ना।
मैं तो अपना ठीक कर लूं पहले। तो इसलिए इसको बोलते हैं कौन सा चश्मा पहना। गोपियों ने वो प्रेम रूपी चश्मा पहन रखा है, और उस प्रेम चश्मे से सबको ही ऐसा दर्शन कर रही। एक माँ भागवत का दर्शन कैसा होता है? सर्वभूतेषु या पश्चेत। माँ भागवत मतलब जो परम भक्त होता है, वो सबके हृदय में अपने इष्ट का दर्शन करता है। एक कुत्ते में भी, एक हाथी में भी, एक चंडाल में भी, एक वैश्य में भी, एक इंसान में भी अपने इष्ट का दर्शन करता है, और अपने इष्ट में इन सब का दर्शन करता है। 11 कैंटो भागवतम सर्वभूतेषु अपश्चेत भगवत भात आत्मनि। है ना? जब एक माँ भागवत एक साधु का ऐसा, तो गोपियों की तो बात ही क्या है। उस प्रेम में इतनी इमर्स्ड हैं, इतनी लिप्त हैं, उनको प्रेम को छोड़कर और कुछ दिखता ही नहीं है। चारों तरफ प्रेम 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 ही प्रेम दिखता है। वृक्ष के अंदर से वो निकल रहा है, तो गोपियां क्या देख रही है? वृक्ष रो रहे हैं। क्यों वृक्ष रो रहे हैं? प्रसन्नता के कारण। हमारे वंश में एक ये टुकड़ा, ये बांस का टुकड़ा जो वेणु है, आज वो भगवान के अधरामृत का पान कर रहा है, उनके अमृत का पान कर रहा है। हमारा कुल का उद्धार हो गया। सारे वृक्ष नाच रहे हैं, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। ये वेणु है ना? इसलिए भगवत प्रेमी संतान को देखकर, ये वेणु क्या है? भगवत प्रेमी हो चुका है। ऐसे संतान को देखकर जितने वृक्ष हैं अश्रु प्रवाहित कर रहे हैं, और इसके साथ संबंध जोड़कर मधु धारा शरण के बहाने मानो नेत्रों से आनंद अश्रु प्रवाहित कर रहे हैं। कभी कभी वृक्ष से मधु भी गिरती है, और गोपियां वो क्या देख रही है? वो मधु क्या है? आंसू है, अश्रु है। अपने पुत्र को देखकर, अपनी संतान को देखकर, कि आज हम धन्य हो गए, धन्य हो गए। ये है वेणु गीत। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री वेणु गीत की कितना रस से भरा हुआ है ना। मन करता है 2-3 घंटे बस सुनते जाओ, सुनते जाओ, सुनते जाओ। ठीक है, कल सुनेंगे। हरे कृष्णा।